अब सुनना आराम से, ठीक है। आपके पास 3 आर्टिकल है, पहला है ए है, दूसरा है एन है और तीसरा कौन सा है द है। यहां तक आपको ध्यान है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, पहले ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, एक तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक द का प्रयोग कहाँ होता है, इस तरह के क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती है, सीधे सीधे आपको एग्जांपल दिए जाएंगे, और ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती है जिनमें क्रॉस आर्टिकल लगता है। क्रॉस का मतलब ये एक्स आर्टिकल नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर इसका मतलब है कोई भी आर्टिकल प्रयुक्त नहीं होता है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें होती है जहां पर कोई आर्टिकल ही प्रयुक्त नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं, ये पहला पॉइंट यही पढ़ रहे हैं, साला आर्टिकल ये लगता कहाँ कहाँ नहीं है, ठीक है। बाद में ए एन और द कहाँ लगता है ये अपन पढ़ लेंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, पहली चीज ए एन और द वहां पर नहीं लगेगा जहां पर उन वस्तुओं का अस्तित्व है ही नहीं, लेकिन अपन जबरदस्ती उन वस्तुओं को लाए हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। प्रकृति में उनका कहीं अस्तित्व ही नहीं है और अपन जबरदस्ती उन वस्तुओं को इधर लाए हैं, तो वो सारे के सारे ओमिशन ऑफ आर्टिकल में आएंगे। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो वास्तव में है नहीं प्रकृति में, लेकिन हम जबरदस्ती लाए हैं, तो उसके लिए मैं एक उदाहरण दे देता हूं। सबसे पहले सनराइज। सनराइज का मतलब क्या होता है, सूर्योदय। सूर्योदय का मतलब होता है सूर्य उगता है। अच्छा ये बताओ, सूर्य उगता है या नहीं उगता? अरे सूर्य उगता है या नहीं उगता है ये बता रहा हूं। बाढ़ में जाने से सूर्य उगता है कि नहीं उगता है। सेकंड लीजिएगा सनसेट, ठीक है। सनसेट का मतलब होता है क्या होता है, सूर्यास्त, ठीक है। सूर्यास्त का मतलब होता है सूर्य डूबता है। अच्छा ये बताइए सूर्य डूबता है क्या नहीं डूबता? भाई सूर्य है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं किसी बाल्टी में डूब जाएगा आपके, पॉसिबल नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। या फिर किसी तालाब में डूब जाता है, वो भी पॉसिबल नहीं है, वो अस्तित्व में है। पृथ्वी रोटेट करती है, अपन सूर्य के पिछले हिस्से में चले जाते हैं, वहां से अपन उसको सूर्य दिखता ही नहीं है, तो अपन ने उसको सनसेट नाम दे दिया। कौन सा नाम दे दिया? सनसेट नाम दे दिया। एक्चुअल में सनसेट नाम की कोई चीज अस्तित्व में है नहीं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर यहां से सूर्य आपका दिख रहा है, आप इधर खड़े हो और पृथ्वी रोटेट कर रही है और आप इधर चले गए, तो ये सूर्य नहीं दिखेगा, और उसी चीज को आप नाम दे दोगे, वो आपके एक नाम दे दोगे। कौन सा नाम दे दोगे भैया? सूर्यास्त। और सूर्यास्त के लिए इंग्लिश में लिख दोगे, वो ये लिख दोगे, क्या लिख दोगे भैया आपके? सनसेट। तो कौन सी चीज अस्तित्व में नहीं है? सनसेट अस्तित्व में नहीं है। इसके अलावा कौन सी चीज अस्तित्व में नहीं है? सनराइज अस्तित्व में नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसका मतलब इन दो शब्दों के आगे आर्टिकल लगेगा ही नहीं। इसके अलावा 2-3 चीजें और होती है। मरने के बाद आप जाओगे कहां पर? स्वर्ग में जाओगे। वाह, तुम्हारे पापा ने कर दिया। एक तो स्वर्ग, स्वर्ग को अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं? हेवन। क्या कहते हैं? हेवन। अगर अच्छे कर्म नहीं होंगे तो कहां पर जाओगे? उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हेल, ठीक है। अपन ने बनाए हुए वास्तव में अस्तित्व में है? भाई देखे तो है नहीं, क्योंकि मर के अपन वापस कभी आए नहीं। अगर कभी वापस आते तो बताते कि हेल और हेवन कैसे कैसे होते हैं। तो केवल अपनी परिकल्पनाएं हैं। अब ये कहां पर है, कौन से लोक में है, वो अपन को पता ही नहीं है। तो 2 शब्द पहले हो गए, सनसेट और सनराइज। 2 शब्द अभी हो गए, कौन कौन से हो गए भी आपके? हेल है, हेवन, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों भी काल्पनिक शब्द है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अगली 2 चीजें और काल्पनिक है, ये कहा जाता है, और उसमें से एक लाइफ आती है, एक ये शब्द आता है। कौन सा शब्द आता है भाई आपके? डेथ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आत्मा मरती है कि नहीं मरती है? कहाँ है वो ही पता नहीं है। तो वैसे वैसे 2 शब्द है, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो कौन सा शब्द है भाई आपके? लाइफ। और एक कौन सा शब्द है भाई आपके? डेथ। दोनों आत्मा पर डिपेंड है। अब ये आत्मा आती है फिर चली जाती है, कहां चली जाती है वो पता ही नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये 2 शब्द भी आपके वास्तविक शब्द नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं करते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये कैसे होता है वो भी किसी को पता नहीं है। किसी की लाइफ आ रही है तो वो भी पता नहीं है कि उसमें लाइफ कैसे आ रही है। तो ये रेजिस्टेंस करेंगे नहीं, और जो भी रेजिस्टेंस नहीं करेंगे वो काल्पनिक शब्द कहलाएंगे। और जब काल्पनिक शब्द है तो वो किसी भी स्थिति को स्वीकार ही नहीं करते, इसलिए वहां पर ना तो ए लगेगा, एन लगेगा, ना ही क्या लगेगा भी आपके? द लगेगा, क्योंकि ये वास्तव में है कि नहीं है वही हमें संदेह है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके 6 शब्द अभी तक हो गए। कौन कौन से 6 शब्द? सनराइज, सनसेट, हेल और हेवन, लाइफ और डेथ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 2 शब्द इसी तरह के और है, और उसमें से एक शब्द और है, उसको नेचर कहा जाता है। एक शब्द और है, उसको अपन ने ये कहा, क्या कहा भाई आपके? साइंस। नेचर किसको कहते हैं? जो भी हमें दिख रहा है वो नेचर का हिस्सा है,
ठीक है, प्रकृति है, उसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं बन सकती है, ध्यान रख लीजिएगा। जो भी हमें इस संसार में दिख रहा है उसको हमने क्या नाम दे दिया भैया, नेचर, प्रकृति नाम दे दिया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये भी कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, इसलिए ये भी काल्पनिक जैसी है। और एक और शब्द है, वो कौन सा शब्द है भैया आपके, साइंस, विज्ञान। कुछ भी नया नहीं ढूंढ रहा है, वही बता रहा है जो इस नेचर में अस्तित्व में है, ठीक है। अगर साइंस ने 103 तत्व खोजे, यूं कहते हैं, तो वो वही तत्व खोजे होंगे जो पृथ्वी पर मिलेंगे, ठीक है। साइंस ने कोई नया तत्व नहीं बनाया होगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो साइंस भी एक पूर्वाग्रही है, एक्चुअल में है नहीं। साइंस वही ढूंढ रही है जो वास्तव में इस प्रकृति में है, बाकी कुछ और ढूंढ नहीं रहा है। साइंस ऐसा नहीं कह रहा है, साइंस कह रहा है तुम्हारे अंदर लीवर है, यूं तो वो है इसलिए कह रहा, नया लीवर बना के फिर नहीं कह रहा कि ये नया लीवर है या फिर ये लीवर है या फिर ये कुछ और है, ठीक है। मनुष्य का कोई भी अंग साइंस नया नहीं बना रहा है, ठीक है, जो है उसी को बोल रहा है। तो ये भी केवल काल्पनिक की चीज ही है। तो ये 8 शब्द वास्तव में रेजिस्टेंस करते ही नहीं है, यहाँ पर है ही नहीं, और जब है ही नहीं तो इनके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए कभी भी ये सेंटेंस आ जाए कि लाइफ इज द बेड ऑफ रोजेस, यो शब्द अगर कोई भी सेंटेंस आ गया और यहाँ पर अगर आर्टिकल भरने के लिए बोला है, तो आपको ये याद रखना है कि लाइफ शब्द था वो रेजिस्टेंस नहीं करता है, और इसके आगे कौन सा आर्टिकल आएगा भाई आपके, क्रॉस आर्टिकल, ये एक्स आर्टिकल नहीं है बा, क्रॉस आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो ऐसे 6 शब्द जिनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है, वो याद रखने। पहला शब्द सनराइज, दूसरा शब्द सनसेट, 2 शब्द हेल और हेवन, 2 शब्द और लाइफ और डेथ, और 2 शब्द और नेचर और साइंस, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लगभग एक दूसरे के विलोम ये शब्द आपको लगेंगे, और यही शब्द है वो इस नियम के अंतर्गत आते हैं। कौन से नियम के अंतर्गत आते हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं। तो पहला नियम आपके कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे कुछ शब्द है वो हमेशा आर्टिकल यूज करते ही नहीं है, और वो ये शब्द मैंने सारे लिख रखे हैं, आपको याद नहीं होंगे आसानी से, इनको बोल दूंगा तो भी याद नहीं होंगे, ठीक है। तो छोटी सी कथा से आपको याद कर लेना है। जब भी आप कोई न्यूज देखते हो, ध्यान रख लीजिएगा, मान लो गुलमर्ग की न्यूज देख ली या फिर सोनमर्ग की न्यूज देख ली, और वहां पर आपने सीनेरी देख ली, सीनेरी भी कई शब्द होगा, ये रहा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो जब भी आप न्यूज देखते हो, न्यूज में कोई सीनेरी देखते हो, और सीनेरी जैसे ही देखोगे तो वहां पर आपके घूमने जाने का मन करेगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे घूमने के लिए कोई और शब्द होगा, ठीक है, सोचोगे वहां पर वेदर कितना अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे कोई बहाना बनाओगे, यहाँ पर बहाना बना रहा है वो मेरा बिजनेस ट्रिप है इसलिए मैं जा रहा हूँ, कहीं ये भी शब्द होगा, ये रहा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे परमिशन लोगे घर वालों से और किसी न किसी तरह से घूमने जाने की कोशिश करोगे, तो सबसे पहले न्यूज देखिए, वहां पर क्या देखिए, सीनरी, वहां का क्या देखा भी आपने, वेदर का मतलब मौसम देखा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। फिर वहां पर बहाना बनाया कि मैं क्यों जा रहा हूँ भाई आपके बिजनेस ट्रिप के लिए वगैरह जा रहा हूँ, या फिर इसी तरह घूमने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जब भी जाओगे घर वाले हिदायत देंगे, एक तो ये नहीं पीनी है, क्या नहीं पीनी है, वाइन नहीं पीनी है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद कहा जाता है कि आप जाओगे, रास्ते में आपको ट्रैफिक मिलेगा, ठीक है, ट्रैफिक में आप म्यूजिक बजाते बजाते जाओगे। इससे पहले आप 2 चीजें ले जाओगे, एक तो बैगेज ले जाओगे और एक कौन सी चीज ले जाओगे, लगेज। लगेज और बैगेज का मतलब होता है साजो सामान सहित, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, मतलब सामान ही होता है। तो न्यूज देखी थी, न्यूज में सीनरी दिखी थी, वहां का अच्छा वेदर देखा था, इसलिए आपने घूमने का प्लान बनाया था। 3 शब्द पहले हो गए, न्यूज हो गया, सीनरी हो गया और वेदर हो गया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे आपने घूमने का प्लान बनाया था, घर वालों से आपने कहा था कि मैं बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, घर वालों ने ये लेने के लिए मना किया था, क्या लेने के लिए, वाइन लेने के लिए मना किया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे वहां पर आपने बैगेज और लगेज ये सामान वगैरह लिए, ट्रैफिक में फंसे, वहां पर आपने म्यूजिक सुना था, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, इससे पहले एक और, वहां पर लोकेशन कैसी है वगैरह उसका आप नॉलेज लोगे। एक शब्द और आता है, वो कौन सा शब्द आता है भाई आपके, नॉलेज आता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक शब्द घर वाले और कहेंगे, वहां पर तुम्हें शरारत भी नहीं करनी है, वाइन भी नहीं पीनी है और शरारत भी नहीं करनी है। शरारत को मिसचीफ कहते हैं, क्या कहते हैं, मिसचीफ कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे वहां पर जाओगे, जैसे ही वहां पर जाओगे इसके बाद वहां पर फोटो वगैरह डालोगे, लोग आपकी प्रोग्रेस देखेंगे कि कहां पर घूम रहा है वगैरह। हाँ, ये घर वाले एडवाइस देते हैं वो तो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा।
एक और शब्द था घर वाले एडवाइस देते, ये एडवाइस ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, वहां पर आप एक मनी वेस्ट करोगे तो मनी है और वास्टेज है, दो शब्द और है। कुछ ज्वेलरी लाओगे, कुछ ब्रेकेज लाओगे, कुछ क्रॉकरी यानी सामान वाली चीजें लाओगे, कुछ स्टेशनरी लाओगे और कुछ ब्रेड लाओगे। ये 5-6 चीजें और है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे शब्द आप याद कर लीजिएगा। न्यूज देखी थी, फिर नेक्स्ट आगे सीनरी देखी, फिर नेक्स्ट आगे वेदर में घूमने के लिए गए, ठीक है। घर वालों ने क्या दी थी? एडवाइस, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एडवाइस में दो चीजें दी थी, एक तो वाइन नहीं पीनी है, एक मिसचीफ नहीं करनी है। मिसचीफ का मतलब मैंने क्या बता दिया? शरारतें बता दिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, वहां पर आपने नॉलेज दिया कि भाई कैसे जाते हैं, फिर बाय ट्रैफिक गए थे यानी ट्रैफिक में फंसे। आपने क्या सुना था भाई? आपके म्यूजिक सुना था। जैसे ही वहां पर गए हो, इसके बाद वहां पर जाके ला क्या रहे हो, तो आपके ये कुछ शब्द है। एक तो ब्रेड आपने खाई थी, स्टेशनरी, क्रोकरी, मनी, ज्वेलरी कुछ लाए थे वहां से, एक फर्नीचर उसमें ऐड कर देना, एक कंगा भी ऐड कर देना, हेयर वगैरह, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जब भी शब्द आएंगे तो इनके साथ एक चीज नहीं लगेगी, और वो ये नहीं लगेगा। कौन सा नहीं लगेगा भाई? आपके आर्टिकल। तो पहले 6 शब्द जो इस नेचर में रेजिस्टेंस ही नहीं करते, वो मैंने बताए थे। सनसेट, अगला सनराइज, अगला हेल, हेवन, डेथ, लाइफ और सेकंड कहानी से याद रखना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसमें मैंने याद करवाया वो यहाँ से याद करवाया, कौन से शब्द से भाई? आपके न्यूज से, ध्यान रख लीजिएगा। तो न्यूज है, फिर नेक्स्ट आगे हमने सीनरी देखी है, फिर नेक्स्ट आगे वेदर है, फिर घर वालों ने एडवाइस दी है। एडवाइस में 2 शब्द आए हैं, वाइन और मिसचीफ। फिर हम बैगेज और लगेज लिया है, चले गए, ट्रैफिक में फंसे हैं, ध्यान रख लीजिएगा। नॉलेज दिया है, और इसके बाद में वहां पर गाने सुनते हुए गए, कई सारी चीजें लाए हैं। मनी, कूड़ा क्या है, ज्वेलरी लाए हैं, स्टेशनरी लाए हैं, और कौन सा शब्द लाए हैं? अपने क्रॉकरी, सामान लाए हैं, वेस्टेज चीजें लाए हैं, कुछ फर्नीचर लाए हैं। ऐसे कुछ शब्द याद रख लीजिएगा। एक दो शब्द छूट जाएंगे, इन्फॉर्मेशन हमने वहां पर जाने से पहले ही ले ली थी, ठीक है। और गीत गाते हुए गए थे, पोट्री का मतलब कविता गाते हुए हम गए थे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ शब्द है, ऐसे याद रखिएगा। इनके साथ सामान्यतः किसका प्रयोग नहीं होता भाई? आपके आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो ओमिशन के आर्टिकल में टोटल कितनी चीजें अभी तक हो जाती है? 2 चीजें। अगली आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो फर्स्ट लिखिएगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल। हाँ भाई, पेज नंबर किसको याद रहा? अरे पेज नंबर किसको याद रहा है? हम तो शब्द को याद करने के चक्कर में पेज नंबर तो भूल गए ऊपर। कहाँ था? अच्छा यही है। हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट आगे 2-3 पॉइंट और है, वो आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से और पॉइंट है? ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ रहे, कहां पर आपके आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मैंने ये सारे शब्द घूमने वाले लगा दिए, ठीक है। पहले न्यूज देखी थी, फिर सीनरी देखी, फिर वेदर का कहा, फिर बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाया। नेक्स्ट आगे घर वालों से कहा और चले गए। एडवाइस दी थी 2 चीजें नहीं करने की, एक तो वाइन नहीं पीनी है, एक मिसचिफ मतलब शरारतें नहीं करनी है। ट्रैफिक में गए, म्यूजिक सुना, पोइट्री सुनी, इसके बाद चले गए थे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अरे ऊपर नहीं गए थे, शिमला, मनाली, नैनीताल गए थे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद मनी का वेस्ट किया, ज्वेलरी लाए क्या कहते, ये लो, ब्रेड लाए थे खाने के लिए, स्टेशनरी लाए थे, क्रॉकरी लाए थे, क्रॉकरी का मतलब सामान, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा आपके स्पेशली, और फर्नीचर लाए थे, हेयर रिमूवर वगैरह कुछ लाए थे, ये सारी चीजें अपन लाए थे। ये चीजें जब जब भी आपके 3 शब्दों के साथ आएगी, 3 शब्द कौन से? या तो पीस ऑफ है, या फिर कौन सा भी आपके स्लाइस ऑफ है, या फिर एक शब्द और इसने नहीं लिखा है और उसका नाम है ये, कौन सा भी आपके पेयर ऑफ है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 3 शब्दों के साथ आएगी। कौन कौन से 3 शब्द बताए?
पीस ऑफ, स्लाइस ऑफ और पेयर ऑफ के साथ में यही शब्द आते हैं। तो यहाँ तो आर्टिकल ए यूज होगा या फिर आर्टिकल कौन सा यूज होगा, ए। सामान्यतः ए यूज होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये पीस ऑफ शब्द आया, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसलिए यहाँ पर ए लिखा है। स्लाइस ऑफ ब्रेड क्यों आया है, तो ए लिखा है। केवल ब्रेड आता था हम क्या लिखते हैं, कोई आर्टिकल नहीं, ठीक है। केवल इंफॉर्मेशन आता तो कोई आर्टिकल नहीं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वर्क केवल आता तो कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन पीस ऑफ वर्क आया, इसलिए इसके आगे क्या आएगा भाई आपके, ए आएगा, ठीक है। तो 3 शब्द ऐसे हैं जिनके साथ ये शब्द आए स्पेशली तो आर्टिकल लगता है। वो 3 शब्द कौन कौन से, ए पेयर ऑफ, पीस ऑफ, स्लाइस ऑफ और एक पीस, स्लाइस और पेयर, ठीक है। 3 शब्द ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे एक कुछ और शब्द है जो कस्ट नाम वाला है। कस्ट में क्या है, स से एस है और टी से टाइप है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जो कस्ट नाम वाले शब्द है आपके स्पेशली, इनमें ऑफ लगता है, ठीक है। जिन भी शब्दों में, बाकी में जहां जहां पर भी ऑफ होगा उसके पहले आपके जो एक शब्द होगा उसके पहले द आएगा। ये मैं आगे पढ़ा रहा हूँ रूल्स में। जिस भी सेंटेंस में ऑफ आया उसके आगे वाले शब्द के आगे द आएगा, ध्यान रख लीजिएगा। अगर 3 शब्द आते हैं आपके, पेयर ऑफ, नेक्स्ट आगे कौन सा शब्द है, पीस ऑफ, नेक्स्ट आगे कौन सा शब्द है, स्लाइस ऑफ, ठीक है। इन तीनों के आगे क्या आएगा भाई आपके, ए। भले ही ऑफ दिया हुआ है तो भी। और अगर काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ और टाइप ऑफ, ये कष्ट वाले शब्द है, वो कष्ट करवाते हैं हमसे। तो ये कहता है कि तुम्हें कष्ट हो रहा है, कोई आर्टिकल नहीं लगाओ। तो जब भी ये शब्द आ जाएंगे अंदर ऑफ है तो भी आपके कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो ये ऑफ का नियम कहलाता है। सामान्य अगर ऑफ शब्द है तो द आर्टिकल लगेगा। ए पीस, पेयर, पीस और स्लाइस 3 ऑफ के साथ शब्द हैं तो ये ए आर्टिकल लगेगा। और बाकी अगर ये 4 शब्द है, काइंड, शॉर्ट और टाइप, ये कष्ट करवाते ऐसे शब्द आ जाए तो आपके क्या नहीं लगेगा अभी, आपके कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये 3 ऑफ के नियम आपके हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ये भी ओमिशन ऑफ आर्टिकल से संबंधित ही है। नेक्स्ट आगे अगला क्या है भाई, कि कहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कुछ ऐसे और शब्द होंगे जहां पर आपके आर्टिकल का प्रयोग होगा ही नहीं। अब वो कहां कहां पर नहीं होता वो अपन देख लेते हैं। तो आपके सिंपल सा कुछ याद रखना है, एसडीएम नहीं मिलेगा, बाकी माथाफोड़ी नहीं करनी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये 3 शब्द है या 4 शब्द है जिनमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। ये ग को जी से अपन पढ़ते हैं और यहीं से एक शब्द आता है। कौन सा शब्द आता है आपके, गेम्स। दुनिया के जितने भी गेम्स होते हैं उनमें हमेशा कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। तो जहां पर भी गेम्स का नाम आए उसके आगे अगर रिक्त स्थान है तो आर्टिकल नहीं लगेगा, पहली बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ल से एक शब्द और आता है और वो कौन सा भाई आपके, लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस का मतलब होता है भाषाएं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर दुनिया में कोई भी भाषा का नाम आ गया तो वहां पर भी किसका यूज नहीं होगा, आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे एक शब्द और आता है जिसका नाम है मी से मील्स, ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। और मील्स का मतलब क्या होता है भाई आपके, भोजन होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। भोजन कौन कौन सा होता है, एक तो डिनर होता है, ठीक है, एक लंच होता है, थोड़ा कम खाते हो वो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक ये खाते रहते हो फिर भी कहते हो भूखा हूं, वो क्या होता है, फास्ट यानी व्रत, ठीक है। पूछते तो आप बहुत ज्यादा रहते हो, ठीक है, व्रत है, लेकिन फिर भी मन को यही लगता है कि मैं भूखा मर गया आज तो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 3 तरह का भोजन होता है। एक तो कौन सा होता है, डिनर होता है। एक कौन सा होता है, लंच होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, जिसमें दाढ़ी पापड़े वगैरह तुम खाते हो। और तीसरा कौन सा होता है, फास्ट, साबुदाने फिक्स होते हैं इसमें। तो इन 3 के आगे भी हमेशा कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ये मील्स कहलाता है या फिर भोजन कहलाता है। तो 3 शब्द मिलेगा से हो गए, ये तो गेम्स हो गए। ये कौन सी हो गई भाई आपके, लैंग्वेजेस के आगे आर्टिकल नहीं लगता है। एक किसके आगे नहीं लगता है, मील्स के आगे। एक एम से और है आपके स्पेशली, वो है मिनरल्स के आगे। मिनरल्स का मतलब खनिज पदार्थ या फिर इसको लिखते हैं मेटल्स। मेटल्स का मतलब धातुएं, जैसे गोल्ड वगैरह जितनी भी आती है, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर वगैरह, उनके आगे भी कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एम से एक शब्द और है और वो जो शब्द है वो ये है, कौन सा भी आपके, मंथ। महीनों के नाम के आगे हमेशा कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। डी से आपके एक और शब्द है जिसको कौन सा कहा जाता है आपके, डेज के नाम के आगे हमेशा कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन एक शब्द और है डेट, उसके आगे हमेशा द आर्टिकल यूज होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें टी आ जाता है, इसमें टी है नहीं
तो टी आ गया, इसलिए ये आर्टिकल यूज होता है। आर्टिकल कौन सा भी आपके द होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एस से दो तीन चीजें, एस से एक चीज होगी वो आपके ये होगी, क्या होगी भी आपके सब्जेक्ट। एक और शब्द है वो आपके ये है, नाम कौन सा भी आपके स्पोर्ट्स, ठीक है, ध्यान रखिए। अच्छा गेम्स आ गया है, चलो छोड़ो, एक ही याद रखिएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के नाम के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। तो इसमें देखो एम से मैंने मंथ बता दिया, महीनों के नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, दिनों के नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। एस से मैंने क्या बताया आपको, सब्जेक्ट के नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, मैथमेटिक्स फिजिक्स वगैरह, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे एच से आपके और रह गया, उसका नाम है हॉबीज। हॉबीज आपकी जितनी भी हो, हॉबीज का मतलब आपकी इच्छाएं आदतें वगैरह जो शो करती है वो, ठीक है। हॉबीज का मतलब आदतें, उनके आगे आपके कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। मील्स के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, मिलेगा में ल से लैंग्वेज मैंने बता दिया, उनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। हॉबीज के नाम के साथ, खेल के नाम के साथ आपके कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। और ये तीन चार शब्द और है जिसमें से अपॉइंट, मेक, इलेक्ट और सेलेक्ट करना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इनके साथ भी हमेशा कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। तो अगर आपके एक लाइन आप याद रखो कोई एसडीएम नहीं मिलेगा तो सारे आर्टिकल कहाँ कहाँ नहीं लगते वो आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। तो तीसरा रूल्स यही रहे कि जो भी एसडीएम नहीं मिलेगा में शब्द आ रहे उनमें हमेशा कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे लिख दीजिएगा तीसरा। हाँ, अपन ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ रहे। ओमिशन ऑफ आर्टिकल में अपन ने जो पहला पढ़ा था वो आपके बहुत सिंपल था कि कुछ ऐसी चीजें जो वास्तव में अस्तित्व में है नहीं उनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ऐसी मैंने 6 चीजें बताई थी, सनराइज, सनसेट, लाइफ, डेथ, नेचर, साइंस, हेल, हेवन, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कुछ ऐसे शब्द थे जिनके लिए मैंने एक पूरी कहानी बताई थी आपको, स्पेशली न्यूज में क्या देखा था, सीनरी देखी थी, फिर आपने वेदर देखा था, फिर आपने घर वालों को कहा था स्पेशली बिजनेस ट्रिप पर जा रहे, परमिशन ली थी, इसके बाद में एडवाइस दी थी उन्होंने स्पेशली 2 चीजें नहीं करनी है, एक तो मिस्चिफ शरारतें, एक वाइन नहीं करनी है। इसके बाद हम गए थे ट्रैफिक में उलझते हुए, वहां पर 2 चीजें हमने सुनी थी, पोइट्री और म्यूजिक। वेरी गुड, तुम्हें याद रह गया, ठीक है। फिर वहां पर जाकर हमने मनी का वेस्टेज किया था, कई सारी चीजें हम खरीद कर लाए थे जिसमें से एक, हाँ 2 चीजें लेकर गए थे, लगेज और बैगेज 2 लेकर गए थे और लाए थे वो ब्रेड लाए थे, इसके अलावा स्टेशनरी, इसके अलावा क्रोकरी, इसके अलावा फर्नीचर, ज्वेलरी और हेयर रिमूवर वगैरह कई सारी चीजें लाए थे। तो इन शब्दों के साथ सारों में कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन इन शब्दों के साथ में 2-3 शब्द आ जाते हैं, पीस ऑफ, स्लाइस ऑफ और पेयर। इनके साथ में क्या लगता है, और कष्ट वाले 3 शब्द आ गए तो काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई नहीं लगता है, ठीक है। बाकी ऑफ सेंटेंस में आए तो उसके शब्द के पहले हमेशा आर्टिकल लगता है, वो ये लगता है, कौन सा लगता है भाई आपके, द लगता है। इतना मैंने बता दिया था, ये 2 रूल्स हो गए थे, ठीक है। एसडीएम नहीं मिलेगा, ये शब्द जहां जहां पर भी थे तो वहां पर आर्टिकल नहीं लगता था। एक तो एस से सब्जेक्ट, डी से डेज, डेज में नहीं लगेगा लेकिन किस में द लगेगा, डेट में लगेगा। एम से मंथ में नहीं लगता, एक और था मेटल्स में नहीं लगता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एच से हॉबीज था, नहीं मिलेगा में, फिर म आया था, वहां पर क्या था, मील्स एंड मिनरल्स, मील्स का मतलब भोजन। एल से थे आपकी लैंग्वेजेस जितनी भी आती है, फ्रेंच वगैरह, हिंदी वगैरह, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। और ग से आपके एक और था जिसको क्या कहा जाता है आपके, गेम्स में कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, कितने भी गेम्स आ जाए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे अगला क्या है वो देख लेते हैं, अपन आगे आर्टिकल्स कहां पर नहीं लगते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक आपका गांव होता है और गांव में एंट्री करते हो जो भी चीज आपको देखने मिलती है वहां पर ओपनली आप जाते भी हो, रोज जाते भी हो। ऐसी कुछ जगह होगी जहां पर आप यूजुअली जाने का काम आपका पड़ेगा ही, सही ध्यान रख लीजिएगा, गांव की स्पेशली, ठीक है। तो वहां पर अगर उसी एक मकसद से जा रहे हो जिस मकसद के लिए वो चीज बनाई गई है तो ध्यान रख लीजिएगा वहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन किसी और मकसद के लिए जाते हो तो वहां पर आर्टिकल आएगा। समझाते हैं कैसे वो देख लीजिएगा या फिर कैसे समझते हैं। नेक्स्ट आगे, गांव में अपन ऑफनली या रोज जाते हैं, ऐसी चीजें कौन सी होती है, मंदिर। मंदिर, आप हिंदू हो इसलिए मंदिर कहते हो, अगर किसी गांव में हिंदू नहीं हुए तो
मस्जिद होगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मॉस्फेट हो, मस्जिद होगी, या फिर मुसलमान भी नहीं हुए तो चर्च होंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो गांव में एक तो सामान्यतः चीजें ये होती है, टेंपल होते हैं, मस्जिद होती है, चर्च होते हैं। अगर सिंपल ये आता है, ध्यान रख लीजिएगा। और वहां पर स्पेशली टेंपल में या मस्जिद में या चर्च में जाओगे क्यों? फोटो खींचने के लिए, ले खटाक देके व्हाट्सएप पर अपलोड करेंगे। अरे प्रेयर करने ही जाओगे स्पेशली, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, प्रार्थना करने के लिए। तो इन जगहों पर अगर प्रार्थना करने के लिए जाओगे तो वो डेली रूटीन वर्क है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि कोई आप स्पेसिफिक काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन अलग से चले गए, अलग से टेंपल में क्यों जाओगे? अरे भाई प्रेयर करने के लिए तो मैंने जाते हो, वो रूटीनली वर्क है, अलग से क्यों जाओगे टेंपल में? चलो कभी भी खाने के लिए चले जाओ, वहां पर किसी ने भंडारा रखा और आप पहुंच जाओ कि लो आज तो जी में आता है, घर पे बनाना मिठाई हो करके पार्टी अटेंड करने पहुंच जाओ किसी की, ठीक है, किसी का वो हैप्पी बर्थडे किया है या फिर किसी की मानता खत्म की है और आप पहुंच जाओ वहां पर, तो ये ऑफिशियल या ऑफन रोज जाते हो ऐसा काम नहीं है, ठीक है। तो तब वहां पर आर्टिकल यूज होगा। कौन सा आर्टिकल यूज होगा? द यूज होगा। अच्छा, घर में गांव में ये तीन चीजें होगी, और कौन कौन सी चीजें होती है जहां पर आपको रोज देने के लिए या रोज जाना पड़ सकता है? यहाँ ऐसी कौन सी चीजें होती है गाँव में? है? अरे आपने यहाँ के गांव में नहीं होते, इंग्लैंड के गांव में होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा आप भी अपने आप को अपर मानो कि मैं ब्रिटिश नागरिक हो, तो थोड़ी फीलिंग भी अच्छी आएगी, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ भाई इंग्लैंड वाले अपन तो यो अंग्रेज है यो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और क्या हो सकता है भैया आपके? हॉस्पिटल, चलो मान लिया। और क्या हो सकता है? ग्राउंड हो सकता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और शॉप हो सकती है, ध्यान रख लीजिएगा। और अच्छा सर आ रहे हैं, जो कहना चाहिए वो कोई कह ही नहीं रहा। ये क्यों नहीं होगा, ये बताओ तुम लोग। भाई स्कूल क्यों नहीं होगी? हर गांव में स्कूल तो होती है, ठीक है, वो तुमने बंद कर दी, बच्चे नहीं भेजे, तो वो कोई अलग बात थोड़ी। अच्छा इनके गांव में नहीं तुम्हारा एकमात्र गांव ऐसा जहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, बाकी हर गांव में है। अच्छा बंद होगी, बाकी थी। अच्छा चलो, एक तो स्कूल होती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक नेक्स्ट इसी का बढ़ता रूप होता है, वो ये होता है, क्या होता है भैया आपके? यूनिवर्सिटी रहेगी, हॉस्पिटल रहेंगे, शॉप्स रहेगी। नेक्स्ट आगे आपके ये और आएगा, क्या आएगा भैया आपके? ग्राउंड। तो जब भी ये शब्द लिखे हुए हो ध्यान रख लीजिएगा, और वहां पर स्पेशल उसी काम के लिए जाते हो। शॉप पर क्या लेने जाओगे? सामान लेने के लिए जाते हो, तो वहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी में क्यों जाओगे? पढ़ने के लिए जाते हो, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी में आप चुनाव लड़ने के लिए चले गए तो द आएगा, ध्यान रख लीजिएगा। हॉस्पिटल में क्यों जाते हो? इलाज करवाने के लिए जाते हो, तब तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन किसी बीमार को देखने के लिए चले गए आप स्पेशली, तो वहां पर द आर्टिकल आएगा। स्कूल में आप पढ़ने के लिए जाते हो, कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ाने के लिए चले गए तो आपके द आर्टिकल आएगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी है। अगर आप प्रार्थना करने के लिए जाते हो तो कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को मिलने, पार्टी अटेंड करने के लिए चले गए तो कौन सा आर्टिकल आएगा भाई आपके? द आर्टिकल आएगा। ये एक ध्यान रखना है। एक और चीज है कि आपके एक शब्द होता है और उसका ही मतलब ये होता है। कौन सा शब्द होता है भाई आपके? स्पेस का मतलब क्या होगा? अरे इसका मतलब क्या होगा? अंतरिक्ष। और एक और शब्द होता है स्पेस, इसका मतलब ये होता है, क्या होता है भाई आपके? ये स्थान, ठीक है। प्लीज गिव मी स्पेस फॉर सिटिंग, मतलब मुझे बैठने के लिए स्थान दीजिए। वो ये नहीं कह रहा मुझे बैठने के लिए तुम अंतरिक्ष दो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जब भी ऐसा है प्लीज गिव मी स्पेस फॉर सीटिंग यूं आता है, तो वहां पर स्पेस शब्द आया, उसका मतलब ये है। कौन सा अर्थ है भाई आपके? ये स्थान। अब अंतरिक्ष और स्थान दोनों में से रिक्त कौन सा है? अपन कहते हैं शून्य है यू, तो इन दोनों में से शून्य कौन सा है? अंतरिक्ष। स्पेस का मतलब अंतरिक्ष वाला जो मतलब है वो शून्य है, रिक्त है। तो ये जो पहले से ही शून्य है तो इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो जब भी स्पेस का मतलब अंतरिक्ष होगा, जैसे द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्पेस, यूं ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, मतलब जो भी तारे हैं वो टिमटिमा रहे हैं अंतरिक्ष में यूं,
तो वहां पर शून्य है, इसलिए वहां पर एक शब्द नहीं आएगा। कौन सा शब्द नहीं आएगा भैया आपके? द आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर स्पेस का मतलब कहीं स्थान से है, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला था गिव मी स्पेस फॉर सीटिंग, तो यहाँ पर एक स्थान बैठने से, स्थान अस्तित्व में है, और जब अस्तित्व में है तो उसके आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा भैया आपके? द आर्टिकल लगेगा। ठीक है, तो दो चीजें ये याद रखनी है, एक तो स्पेस वाला याद रखना है, एक ये शब्द याद रखना है। कौन कौन से शब्द याद रखना है? जो भी गांव में है वो शब्द है, उनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, जब उनमें रेगुलरली जैसे जाते हो वैसे जाओगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आगे रूल नंबर लिखिएगा, कौन सा लिखोगे भैया? हाँ भाई देखो, अपन एक और आर्टिकल पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द। लगता कहाँ पर है, लेकिन या फिर इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। अभी जो अपन ने पढ़ा वो आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पर नहीं होता वो पढ़ा है। ठीक है, इसमें कम से कम याद रख लोगे तो आपका लगभग इनमें से आ जाएगा। आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं होता, उनमें एरर निकालने के लिए इन्हीं में से कोई कोई आता है, ध्यान रख लीजिएगा। अब अपन को पढ़ना है कौन सा आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है? द आर्टिकल का प्रयोग कौन सा होता है? एबीसीडी याद रखिएगा। एम के बाद हाँ एन और नेक्स्ट, इसके बाद ओ, चलो ठीक है, इसके बाद टी, इसके बाद क्यू, इसके बाद हाँ, चलो आगे 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 यू, आगे हाँ, बस इतना। ठीक है, आगे भी आता है? अच्छा आते होंगे, चलो ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये कुछ वर्ड्स है आपके MNOPQRSTUV, ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी, ध्यान रख लीजिएगा। द कहाँ पर लगता है? जहां पर भी ये आएंगे वहां पर लगेगा। ठीक है, सबसे पहले एम से होता है आपके एक इंस्ट्रूमेंट, और उनका एक नाम है। नाम कौन सा भाई आपके? अरे कौन सा होता है भाई आपके? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जहां जहां पर भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आएंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाओगे क्यों? कबला मवेरा बजे, अरे बजाने के लिए लाओगे। तो जब जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाओगे और उनको बजाओगे, ऐसा सेंटेंस में अर्थ होगा, ध्यान रख लीजिएगा। आई एम प्लेइंग पियानो, यूं होगा। ठीक है, प्लेइंग का मतलब खेलना नहीं होता पियानो के साथ में कि उलुलुलुलु यूं करके आप खेलते रहो, नहीं होता है, बजाना होता है, ध्यान रख लीजिएगा। प्लेइंग के दो अर्थ होते हैं, इंस्ट्रूमेंट है तो बजाओगे, ठीक है, और अगर आपके गेम्स है तो खेलोगे, ध्यान रख लीजिएगा। तो पियानो अगर इंस्ट्रूमेंट के साथ प्लेइंग आता है तो उसका मतलब ही बजाना होता है, उसका मतलब और खेलना नहीं होता। ये इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो वहां पर जाओगे और फिर गलत करोगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है आपके, अगर वो बजाते हो तो उनके साथ में द लगेगा। क्या लगेगा? द लगेगा। ठीक है, एम से पहला याद रखना है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। एम से दूसरा याद रखोगे वो आपके, एक और याद रखोगे आपके मूवमेंट्स, ध्यान रख लीजिएगा। और मूवमेंट्स करने वाला एक ही आदमी भारत में रहा है, नाम कौन सा? गांधी जी के 3 मूवमेंट्स ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? कुछ लोग तो सोच रहे हो कि हमें 3 पता है, एक तो धोती पता उनकी, एक लाठी पता और एक चश्मा पता है। ठीक है, ध्यान रखें। अरे मूवमेंट्स कौन से 3 उनके? एक तो भारत छोड़ो, हाँ एक याद है यार। दूसरा असहयोग, दूसरा भी याद आया। तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो जब जब भी ये मूवमेंट्स आएंगे, ध्यान रख लीजिएगा, जब जब भी आपके क्रांति आएगी, क्रांति आगे आ जाएगी, मूवमेंट्स जब जब भी आएंगे तो उसमें आपका इन्हीं का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एन से 2 चीजें आपकी, एक तो आपके ये पेपर होते हैं। कौन से पेपर होते हैं भाई आपके? न्यूज पेपर के कभी भी नाम आएंगे तो उनके आगे ये लगेगा शब्द। कौन सा लगेगा भाई आपके? न्यूज पेपर कौन कौन से? दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका। जब भी अंग्रेजी वाला देगा, हिंदुस्तान टाइम्स देगा, तो वो अखबार का नाम है। ठीक है, अपने वालों पर ही नहीं अटके रखना है, राजस्थान पत्रिका बस काफी हो गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे उदाहरण देगा। हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, हिंदू दूत, बंग दूत, ऐसे अखबार देगा, तो वो भी आपके अखबारों के नाम है। ठीक है, अपने वाले सिर्फ दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका ही अखबार नहीं होते, दूसरे भी अखबार होते हैं, वो ध्यान रखना है। न्यूज़पेपर के अलावा जो होती है वो एक और चीज होती है जिसको कहा जाता है नेशनलिटी। आपकी नेशनलिटी क्या है? इंडियंस। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसा कभी भी शब्द आ जाए कि नेशनलिटी से संबंधित, इंडियंस, यूरोपियन, अमेरिकन, ऐसा शब्द आ जाए, ध्यान रख लीजिएगा, तो उसमें भी आपके इसी आर्टिकल का प्रयोग होगा। कौन सा आर्टिकल का? द। ओ से आपके एक नंबर आता है और उनको कहा जाता है ऑर्डिनल नंबर, और ओ से एक शब्द और आता है जिसको क्या कहा जाता है आपके? ऑफ। जिस भी सेंटेंस में लगभग ऑफ दे रखा, उसके आगे वाले शब्द के आगे द का ही प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे दिया हुआ है काश्मीर इज
आगे डैश डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो इसमें ऑफ से पहले एक शब्द आ गया और उसके आगे ब्लैंक है, तो यहाँ पर आपके एक शब्द आएगा, कौन सा आर्टिकल आएगा? द। जिसमें भी ऑफ आया उसमें द ही आएगा, लेकिन 2-3 शब्द ऑफ के साथ आ जाए वो ए आता है। वो कौन कौन से थे? पेयर ऑफ, पीस ऑफ और स्लेयर ऑफ। और ऑफ आता है फिर भी कुछ नहीं आर्टिकल आता है, ऐसे भी 3 शब्द थे। वो कौन से? कष्ट वाले कौन से थे? काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, ठीक है, एक वैरायटी ऑफ है, ध्यान रख लेना। एक और नंबर होता है जिनको ये नंबर कहते हैं, कौन से नंबर? ऑर्डिनल नंबर एक होता है, एक कॉमन नंबर होता है, ध्यान रख लीजिएगा। कॉमन नंबर कौन से कहलाता है? जिसमें 1 2 3 4 ये गिनती आप बोलते हो, वो आपके कॉमन नंबर है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये कभी भी पोजीशन में काम नहीं आते, 1 2 3 किसी की पोजीशन बताने के लिए काम नहीं आते। जैसे आप यहाँ पर टॉपर रह गए, या फिर स्टेट में आपने मान लो ये एग्जाम दिया, कौन सा एग्जाम? हाँ, चतुर्श्रेणी का, चलो इसी का उदाहरण ले देते हैं। स्टेट में आपने टॉप कर लिया, स्पेशली टॉप कर लिया, तो आप कौन सी पोजीशन है मेरी ये कहोगे? 1 पोजीशन है, यूं नहीं कहोगे। कौन सी पोजीशन है यूं कहोगे? फर्स्ट। तो जब भी आप पोजीशन बताने के लिए कोई रैंक का यूज करते हो, जैसे कौन सी रैंक भाई आपके? फर्स्ट रैंक, नेक्स्ट आगे सेकंड रैंक, नेक्स्ट आगे थर्ड रैंक, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसी तरह चलते चलते 50 लड़के और 50वीं आपकी रैंक आ गई, तो वो कौन सी रैंक क्या कहलाएगी? अरे 50 और 50 वही रैंक आ गया, तो कहां से टॉप 10 में आ जाओगे? गजब लॉजिक है यार। अरे टॉप 3 में कैसे आ जाओगे? अरे टोटल 50 ही लड़के थे एग्जाम देने वाले, और आपकी खुदा न खास्ता रैंक 50वीं आ गई, तो आप कौन सी रैंक आई मेरी? ये बोलोगे लास्ट रैंक। कौन सी रैंक? लास्ट रैंक। तो या तो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, या फिर थर्ड रैंक, या फिर लास्ट रैंक क्यों बोलोगे? तो ये सारे नंबर यही कहलाते हैं। कौन सा नंबर कहलाते हैं? ऑर्डिनल नंबर। और इनके साथ हमेशा यूज होता है वो आपके यही यूज होता है, कौन सा भाई? आपके द आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जब भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट यूं लिखा हो तो उसके आगे द ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला अक्षर कौन सा भाई आपके? पी। पी का मतलब 2 होते हैं। एक तो आपकी पोस्ट, अगर किसी में भी पोस्ट लिखी हुई है तो उसके आगे हमेशा लगेगा वो यही आर्टिकल लगेगा। कौन सा आर्टिकल? द आर्टिकल लगेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कोई भी पोस्ट, पोस्ट कौन कौन सी होती है? तो जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, डायरेक्टर, ये जितने भी डीडीओ, जितने कलेक्टर वगैरह जो भी पोस्ट होती है, ये ध्यान रख लीजिएगा, इनके आगे यही आर्टिकल लगता है। कौन सा आर्टिकल लगता है? द आर्टिकल लगता है। एक और पोस्ट के साथ साथ आपकी एक पार्टीज आती है, और वो जो पार्टीज कहलाती है वो ये पार्टीज कहलाती है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज कहलाएगी? पॉलिटिकल पार्टीज है कौन कौन सी? बीजेपी, कांग्रेस, हाँ बाप पार्टी, वेरी गुड। अपना तो बाप एक तैयार रखना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, बाकी किसी को नहीं। अरे बाकी भी है, शिवसेना है, नेक्स्ट आगे आप पार्टी है, नेक्स्ट वो मायावती वाली ये कौन सी है? बहुजन समाजवादी पार्टी है, बीएसपी समाजवादी पार्टी है। इन सारों के नाम आपको थोड़े थोड़े ध्यान होने चाहिए, नहीं तो वहां पर अगर लिखा भी है कि जैसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाएं, तो वो एक पार्टी का नाम है, ये ध्यान रहना चाहिए। नहीं तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में सिर्फ महाराष्ट्र आप निकाल दो अलग से, और महाराष्ट्र के आगे ये स्टेट का नाम है इसलिए कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, यूं करके क्रॉस कर दो, फिर दिक्कत आएगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये ऐसी कुछ पार्टियां, जैसे कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, ठीक है, ऐसी कुछ पार्टी है। लालू प्रसाद यादव की कौन सी है? राजद है, राष्ट्रीय जनता दल है, ठीक है, ऐसी जो पार्टी है राष्ट्रीय जिनके आगे लगता है वो सारी पार्टियां है, और यही कहलाती है वो पॉलिटिकल पार्टीज कहलाती है। इनके नाम के आगे भी आपके यही आर्टिकल लगेगा। कौन सा आर्टिकल? द आर्टिकल लगेगा, ठीक है। क्यू को क से पढ़ना है आपके, और क से आपके एक तो है कैनाल्स, ध्यान रख लीजिएगा, ये सी से आता है लेकिन मैंने इसको क से लिखा है, ठीक है। तो जितने भी कैनाल्स, कैनाल्स का मतलब नहरें जो भी होगी, फेमस नहरें कौन कौन सी है? इंदिरा गांधी, वेरी गुड। अरे विश्व में कह रहा हूं मैं, तुम्हारे राजस्थान में नहीं कह रहा हूं। विश्व की फेमस नहरें कौन सी है?
स्वेज नहर है, पनामा नहर है, कील नहर है, वो ऑप्शन में आएंगे। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर आएगी नहीं। ये 2-3 नहरें पूछी जाती है अक्सर, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो उनके एक शब्द आएगा, कैनाल शब्द आएगा। आप कॉन्फिडेंस से इतना बोलते हो कि जैसे मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम्हें आता है। नहीं, नेक्स्ट आएंगे तो वो कैनाल्स होती है, और उसमें 3 कैनाल्स ज्यादातर पूछता है। स्वेज कैनाल्स पूछता है, या फिर नेक्स्ट पनामा कैनाल्स पूछता है, या फिर कील नहर। कील नहर है या कील कैनाल्स है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जब जब भी आएंगे तो वो क्यू से आते हैं, और इसलिए इनके आगे लगेगा वो ये लगेगा, क्या लगेगा भाई आपके, द लगेगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आर से आपके एक बुक आती है जिसको कहा जाता है रिलीजियस बुक। कौन सी बुक, रिलीजियस। जब भी रिलीजियस बुक्स का नाम आएगा तो उनके आगे द आर्टिकल लगेगा। रिलीजियस बुक गीता है, महाभारत है, कुरान है, बाइबल है, ये सारी रिलीजियस बुक है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो रिलीजियस बुक आती है, एक नेक्स्ट आती है वो रिलीजियस कम्युनिटी आती है। रिलीजियस कम्युनिटी का मतलब धार्मिक समुदाय या धार्मिक समुदाय, स्पेशली जैसे हिंदू है, सिख है वगैरह। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मुस्लिम है, तो ये सारे धार्मिक समुदाय जब भी आएंगे रिलीजियस कम्युनिटी, तब भी आपके यही लगेगा। कौन सा आर्टिकल लगेगा भाई आपके, द लगेगा। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर धार्मिक समुदाय नहीं आता है, द हिंदुइज्म यूं आता है। ध्यान रख लीजिएगा, हिंदुइज्म धार्मिक समुदाय नहीं है, हिंदू धार्मिक समुदाय। ठीक है, हिंदू है वो एक विचारधारा, हिंदुइज्म एक विचारधारा है। ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में सिखिज्म या हिंदुइज्म ऐसे आता है तो वो स्पेशली एक विचारधारा। बुद्धिज्म यूं आता है तो वो एक स्पेशली विचारधारा, और विचारधारा के आगे हमेशा कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, एंड द में से कोई भी नहीं होगा। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला कौन सा भी आपके, एस। एस से आपके एक नाम होता है जिसको कहा जाता है, ये कौन सा नाम भाई आपके, शिप के नाम जितने भी होते हैं उनमें हमेशा आपके यही आर्टिकल होता है। हाँ, आर से हमेशा रेल के जितने भी नाम होते हैं या ट्रेन के जितने भी नाम होते हैं, इसमें भी आपके द आर्टिकल ही लगता है। ठीक है, यू का मतलब होता है जितनी भी दुनिया में यूनिक चीजें या फिर एक ही चीज है, जैसे सन है, अर्थ है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कोई भी ऐसा मून है, ऐसी दुनिया में एक ही चीज है, उनके आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा, द लगेगा। जो भी यूनिक है उसके आगे। ठीक है, जो भी एक ही चीज है उसके आगे द आर्टिकल लगेगा। ध्यान रख लीजिएगा। STUV, वी का मैंने हिंदी में लिखा है, और वो वंशज जितने भी है उनके आगे भी आपके स्पेशली द का आर्टिकल ही लगेगा। वंशज कौन कहलाते हैं, जैसे द मराठा है। ठीक है, मराठा वंश हो गया, इसका मतलब द राजपूत से राजपूत वंश हो गया स्पेशली। ध्यान रख लीजिएगा। तो जितने भी वंशजों के नाम होंगे वो आपके इसी आर्टिकल में आएंगे, द आर्टिकल में आएंगे। तो याद आपको यही से करना है। कहां से अपन ने स्टार्ट किया था, एम से क्या था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक दूसरा मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब आंदोलन। ठीक है, एन से 2 थे, एक तो न्यूज़पेपर, नेशनलिटी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ओ से भी 2 थे चीजें, वो एक तो ऑफ, और एक कौन सा नंबर भी आपके, ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर कौन सा बताया मैंने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वगैरह। ठीक है, क्यू से मैंने कहां से बनाया था, वो ये बनाया था। क्या बनाया था भैया आपके, कैनाल्स के नाम जितने भी आएंगे, नहरों के नाम स्पेशली, उनके आगे द लगेगा। आर से मैंने बनाया था एक तो रिलीजियस बुक और एक और रिलीजियस कम्युनिटी। एस से मैंने क्या बताया था, शिप के नाम। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। टी से ट्रेन्स के नाम। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे यू से था आपकी जो भी दुनिया में यूनिक चीज है, और बी से आपके इनके नाम। किनके नाम भी आपके, वंशजों के नाम। इन सारों के आगे द आर्टिकल लगेगा। तो फटाफट शॉर्ट ट्रिक लिखो, द आर्टिकल का प्रयोग।